तो हेलो एवरीवन, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि अगर आपने अभी भी फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स के आपके अभी भी 2 से 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं, लगभग 70 से 80 दिन के बीच में, और आपने अगर अभी तक कोई भी अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं किया या फिर थोड़ा कंप्लीट किया, 10 से 15% या 20% तक ही कंप्लीट किया, तब भी अभी भी पॉसिबल है आपके लिए कि आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर दो यहाँ से। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा पूरी कि कैसे कैसे आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं इन बचे हुए 2.5 महीनों में, और उसके साथ ही आप 2 रिवीजन कम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं सी फाउंडेशन के, वो 18 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी और 24 जनवरी को हैं। और उससे पहले के जो 4 से 5 दिन है वो हमें अकाउंट्स के लिए देने पड़ते हैं, क्योंकि पहला पेपर है तो और बड़ा सिलेबस भी होता है, तो वो अच्छा जाना चाहिए हमारा। तो हम पहले से जो 4-5 दिन है जो पहले, वो हम अकाउंट्स के लिए निकाल देंगे अपने, जो होगा 14 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक हम अकाउंट्स के लिए निकाल देंगे अपने। और उसके बाद 11 जनवरी से 13 जनवरी जो बाकी के और 3 दिन है, ये 10 जनवरी के बाद, इनमें आप जो भी यूट्यूब पे आपके टीचर्स जिनसे भी आपने पढ़ाई करी है, उन्होंने आपकी RTPs की वीडियो डाली होंगी, MTPs की वीडियो डाली होंगी, PYQ, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाली होंगी। तो वो वीडियोस आपको इन 3 से 4 दिनों के बीच में, जो भी आपकी MTP पूरी करनी है, आपको RTP पूरी करनी है, वो सब आप पूरा करेंगे इन 3 दिनों के अंदर सभी सब्जेक्ट्स का। अब हमारे पास उसके बाद टोटल बचेंगे हमारे पास 78 डेज। अब हमारे पास बचे हैं टोटल 78 डेज। मैं 22 अक्टूबर से जोड़ रहा हूँ ये, क्योंकि उससे पहले अभी कुछ त्यौहार हैं हमारे, दिवाली वगैरह, तो उसमें टाइम चला जाएगा, तो इसलिए मैंने 22 अक्टूबर के बाद से ये अपना प्लान बनाया। तो 22 अक्टूबर के बाद से हमारे पास बचेंगे 78 डेज। तो हम पीछे की तरफ ही चलेंगे, पीछे से चलेंगे आगे की तरफ। तो सबसे पहले हमारा है सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन में हम हर सब्जेक्ट को 3 दिन देंगे। सेकेंड रिवीजन में हम हर सब्जेक्ट को 3 दिन देंगे। टोटल 12 दिन हमें चाहिए होंगे इसके लिए, जो हम करेंगे 31 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में। तो ये हमारा सेकेंड रिवीजन 31 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक होगा। और जैसे ही आपके एक सब्जेक्ट का रिवीजन पूरा होता है, आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट एक साथ कर सकते हो। आप चाहो तो दो सब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप अगर चाहो तो 2 सब्जेक्ट एक साथ भी कर सकते हो। जैसे कि आप 6 दिन में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स कर रहे हो और 6 दिन में आप मैथ्स और लॉ कर रहे हो, वो आप वैसे भी आप कर सकते हो। वरना आप 3-3 दिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी कर सकते हो, और जैसे आपका रिवीजन पूरा होगा उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का मॉक लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका 31 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक हमारा सेकेंड रिवीजन होगा, और हर सब्जेक्ट का मॉक भी उनके रिवीजन पूरे होने के बाद उसी दिन आपको दे देना है। उसके लिए कोई अलग दिन नहीं रखना है कि मॉक टेस्ट देने के लिए हमें अलग से दिन चाहिए, तो इतने दिन बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस दिन आपका रिवीजन ख़त्म होता है उसी दिन आप 3 घंटे निकाल के रात में या दिन में, जैसा भी आपको टाइम मिले, उसमें आप अपना मॉक टेस्ट दे दो। उसके बाद हम आएंगे फर्स्ट रिवीजन पे। फर्स्ट रिवीजन पे हम हर सब्जेक्ट को देंगे 5 दिन। तो हमारे टोटल लगेंगे इस तरीके से 20 दिनों की ज़रूरत पड़ेगी हमें टोटल। पर सब्जेक्ट 5 दिन देंगे हम, 20 दिन टोटल ज़रूरत पड़ेगी हमें विद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट पहले रिवीजन के बाद भी देंगे हर सब्जेक्ट के, और आप मॉक टेस्ट सेकेंड रिवीजन के बाद भी देंगे हर सब्जेक्ट के। और ये जो आपका रिवीजन होगा, ये होगा आपका 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये आपके 20 दिन में, इन 20 दिनों में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, और उन 10-12 दिनों में आपका सेकेंड रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से आपके दोनों रिवीजन पूरे हो जाएंगे। लेकिन यह रिवीजन आप तभी कर पाओगे जो आप इससे पहले के जो और 50 दिन है उनका सही से इस्तेमाल करोगे। तो अब आपके पास बचेंगे यहाँ पे अक्टूबर के 8 दिन, क्योंकि मैं 22 तारीख के बाद देख रहा हूँ दिवाली वाली ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कोई त्यौहार नहीं है, फिर आपके पास टाइम रहेगा। तो 8 दिन अक्टूबर के रहेंगे हमारे पास, 30 दिन हमारे पास नवंबर के रहेंगे, 30 दिन नवंबर के हैं हमारे पास, और दिसंबर के हमारे पास 10 दिन बचे रहेंगे इसमें। तो टोटल हमारे पास 49 से 50 दिन के आसपास बाकी हैं इसमें अभी भी। अब इनमें हम इन 50 दिनों में आपका जो भी बैलेंस सिलेबस है, वो मुझे नहीं पता कितना है, आपका हो सकता है आपने कुछ भी नहीं किया, तब भी पॉसिबल है कि आप कंप्लीट कर सकते हो इन 50 दिनों में सिलेबस। अगर आपका 20% 30% हो रखा है तब भी कंप्लीट हो सकता है। आप जैसे भी कंप्लीट करना
आपका जितना भी हो रखा हो उस हिसाब से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर किसी का 30-40% हो रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे 50 दिन ही लेगा और आराम से करेगा। अगर आपका जल्दी हो जा रहा तो आप जल्दी कर लो और अपना एक रिवीजन और बढ़ा देना आगे। जो एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट आप 2 दिन दे देना, एक रिवीजन आपका बढ़ जाएगा उसमें। तो आपको इन 50 दिनों में अपना सिलेबस पूरा करना और विद होमवर्क, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लेक्चर्स देखने हैं आपको तो आप सिर्फ लेक्चर्स देखे जा रहे हो और आप होमवर्क नहीं कर रहे, फिर आपके लेक्चर्स देखने का फ़ायदा नहीं होगा कुछ, और फिर ना आप रिवीजन कर पाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस पहले करी नहीं होगी, तो आप फिर 5 दिनों में रिवीजन करना पॉसिबल भी नहीं होगा। तो इसीलिए लेक्चर्स देखने के साथ साथ होमवर्क करना भी बहुत ज़रूरी है डेली के डेली। तो ये अब आप सिलेबस पूरा किस तरीके से करोगे ये मैं बताता हूँ आपको। कैसे इन 50 दिनों में आपका कितना भी सिलेबस, अगर किसी का 100% सिलेबस भी बाकी होगा ना, वो भी उसका पूरा हो जाएगा। अकाउंट्स के आप डेली 2 से 3 लेक्चर देखोगे, अकाउंट्स के डेली आप 2 से 3 लेक्चर देखोगे, क्योंकि अकाउंट्स के मैंने देखा 90 से 100 के बीच में आपको जो है वो लेक्चर्स होते हैं। तो आप डेली 2 से 3 लेक्चर अकाउंट्स के देखोगे, सॉरी। और लॉ के भी आप डेली 2 से 3 लेक्चर देखते हो। वो आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि कितने लेक्चर्स हैं उसके, उस हिसाब से आप देखोगे। अगर ज़्यादा लेक्चर्स हैं 90-100 के आसपास तो आप 3 लेक्चर देखोगे डेली, और अगर आपके 60-70 लेक्चर हैं तो आप 2 लेक्चर भी डेली देख सकते हो। और 2-3 लेक्चर देखने, और उन 2-3 लेक्चर्स का आपको होमवर्क भी पूरा करना है उसी दिन। और वैसे ही आप लॉ में 2 से 3 आप लेक्चर्स देखेंगे, उनका आप नोट्स उनके आप साथ में बनाएंगे। जो भी थ्योरी सब्जेक्ट हैं उनके जो भी टीचर आपका नोट्स लिखवा रहा है वो आप साथ में लिखते रहेंगे, भले ही आप 2x स्पीड पर देख रहे हो। अगर आप 1.5, 1.75 और या फिर 2x स्पीड पे टीचर जो नोट्स लिखवा रहा है उसको लिखते रहेंगे, तो इससे आपकी स्पीड ही इम्प्रूव होगी और वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसीलिए टीचर जो भी आपका लिखवा रहा है वो नोट्स बनाते जाने हैं उसके। और मैथ्स के भी ऐसे आप डेली 2 लेक्चर देखेंगे, और जो भी उन 2 लेक्चर्स में सर आपका टीचर जो भी आपके होमवर्क देते हैं वो आप होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। और इकोनॉमिक्स के भी आप डेली 2 लेक्चर देखेंगे, और जो भी पढ़ाया जाएगा आपको उन दिनों में उसका आप रिवीजन अलग से आधा घंटा टाइम निकाले कर सकते हैं। रिवीजन के और होमवर्क के लिए आपको 2 से 3 घंटे चाहिए टोटल बस। आप उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको टाइम। तो डेली आपको क्लास का होमवर्क, और लॉ में आपको जो भी पढ़ाया गया वो आप रिवाइज करेंगे डेली के डेली, और एक क्वेश्चन आप लॉ का डेली लिख के देखते रहेंगे। ये राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी। आप डेली एक क्वेश्चन लॉ का लिख के देखेंगे अपने आप। और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी आपको जो भी पढ़ाया जाएगा क्लास में, जो भी टीचर आप करवा रहा है वो आप रिवाइज करेंगे डेली के डेली बस। और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं, अगर अपना सिलेबस सही से पूरा करते हैं इन 50 दिनों में, अलग अलग जगह भटकते रहोगे, स्ट्रैटेजी देखते रहोगे हर महीने कि 50 दिन में कैसे करें, फिर 40 दिन में कैसे करें, फिर आप 30 दिन में कैसे करें, तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हो तो अभी टाइम है आपके पास। 70 दिन 80 दिन बहुत होते हैं करने के लिए, और इनमें बहुत आराम से हो सकता है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, अपना सिलेबस पूरा करते हो टाइम से, और 2 से 3 रिवीजन अगर आप कर लेते हो, मॉक दे देते हो, तो फिर आप आराम से पास हो जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर फिर आप अभी भी ये स्ट्रैटेजी वगैरह ढूंढते रहोगे और बैकलॉग आपके वैसे ही होते रहेंगे, तो फिर आप मई के अटैम्प्ट देते हुए नज़र आओगे जनवरी के रिजल्ट्स के बाद। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आपको पास होना है जनवरी 26 में, तो अब आप पढ़ना चालू कर दो यहाँ से। 50 दिनों के अंदर अंदर अपना सिलेबस ख़त्म करो, जैसे मैंने बताया। अगर आपको जल्दी ख़त्म हो जाता है, जैसे किसी के कम लेक्चर्स बाकी हैं, मान लो कि सब्जेक्ट को जल्दी ख़त्म हो गया, तो आप रिवीजन अपना वही बढ़ा देना। अगर आपके 8 दिन, जैसे 8 दिन आपके कम पहले सिलेबस ख़त्म हो गया, 42 दिनों में ख़त्म हो गया, तो उन 8 दिनों में आप एक रिवीजन और मार सकते हो लास्ट में, पर सब्जेक्ट 2 दिन देके। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर इसको फॉलो करते हो तो आप आराम से पास कर सकते हो। बहुत टाइम है अभी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी चाहिए तो आप बता देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।